तो मेरे कुछ सवाल हैं। कोई भी धार्मिक काम करना है तो पंडित की ही जरूरत क्यों है? क्योंकि पंडित वेदों और मंत्रों की विधि विधान में पारिक्षित होते हैं और बिना ज्ञान के कोई भी क्रिया केवल नौटंकी बन जाती है, साधना नहीं। भगवान ने अगर हम सबको बनाया है तो हमारी उन तक बात पहुंचाने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? भगवान तक बात पहुंचाने के लिए पंडित नहीं, शुद्ध विधि और सही उच्चारण चाहिए, और पंडित उस विधि का मार्गदर्शक होता है, बीच का एजेंट नहीं। भगवान ने ये सारी भाषाएं बनाई है तो मेरी प्रार्थना वो हिंदी में भी सुन सकते हैं, संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान हर भाषा समझते हैं, लेकिन संस्कृत मंत्रों की ध्वनि और वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जो ऊर्जा को जागृत कर सकती हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। इसीलिए वो क्रियात्मक भाषा मानी गई है, केवल भावात्मक नहीं। भगवान ने हम सबको बनाया है तो एक वर्ण विशेष के इंसान ही क्यों चाहिए हमारी उन तक बात पहुंचाने के लिए? क्योंकि धर्म में वर्ण सेवा का रूप है, श्रेष्ठता का नहीं, और पंडित का काम केवल सेवा करना और मार्गदर्शन देना है, भगवान तक हमारी बात पहुंचाना नहीं। मैं ये मानता हूँ अगर भगवान है तो इतना निर्दयी और भेदभाव करने वाला तो नहीं होगा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा और एक पंडित की प्रार्थना ही सुनेगा। बिल्कुल सही, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन पंडित का काम सिर्फ विधि और मर्यादा संभालना है, ताकि भक्ति सही रूप में भगवान तक पहुंच सके, वरना सुनता तो भगवान हृदय की शुद्धता को ही है। और उन्होंने पंडित कोई लाइसेंस तो नहीं दे रखा होगा कि तुम पैसे लो और उनकी बात हमारे तक पहुंचाओ। देखो, पंडित कोई अलग कम्युनिटी नहीं होती, वो लोग होते हैं जिनको वेद पुराणों की सही नॉलेज होती है। आप और मैं भी पंडित बन सकते हैं अगर हमको वेद पुराणों की सही नॉलेज हो जाए तो। और आप मत बुलाओ पंडित, खुद इतने ज्ञानी बन जाओ कि सारे अनुष्ठान खुद कर सको।